तो जय श्री राम सभी को। अब हम श्लोक 67, 68 और 69 पढ़ेंगे। श्लोक 67 कुछ इस प्रकार है। इंद्रियाणा हि चरतन यन्मनो न्युविद्यते तदस्य हरति प्रज्ञान वारिनर्वविभावसि। जिसका तात्पर्य है कि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, जैसे हवा पानी में चलने वाली नाव की दिशा बदल देती है, वैसे ही विषयों में विचरती इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अगर वह क्रोध में है तो वह और कुछ नहीं सोच पाएगा, और अगर प्रेम में है तो उसे और किसी बात की सूझ बूझ भी नहीं रहेगी। जिस भी इंद्रिय के वश में होगा उसे उसके अलावा और कुछ समझ नहीं आएगा। दोस्तों, इन इंद्रियों के नियंत्रण से निकलकर आप इन्हें अपने वश में करें, फिर देखिए कि आपके लिए क्या असंभव है, सब कुछ संभव हो जाएगा। अगला श्लोक। तस्माद्यस्य महाबाहु निर्गर्हितानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियोभ्यस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। जिसका तात्पर्य है कि इसलिए है महाबाहु, जिसे पुरुष की इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। यानी जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियां और उनसे होने वाले विषयों पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है, उसी की बुद्धि स्थिर है। और बुद्धि हमारा ध्यान ऐसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर हम उलझ के हमारा असली मकसद भूल जाते हैं। बुद्धि हमारी इंद्रियों को सहारा लेती है। इसलिए अगर बुद्धि पर विजय प्राप्त करनी है तो इंद्रिय पर विजय प्राप्त करनी होगी। अगला श्लोक। या निशा सर्वभूतान तस्यान जागृते संयमी यस्यान जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जिसका तात्पर्य है कि संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि की समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थिर प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाली मुनि के लिए ये वह रात्रि के समान है। दोस्तों, श्री कृष्ण की यह बात गहरी है और समझनी पड़ेगी। जो सबके लिए रात है, उस रात में योगी परमात्मा के लिए और ज्ञान के लिए जागता है और साधना करता है, और जो सबके लिए सांसारिक सुख है, जिसके लिए संसार में हर कोई जागता है, वह सुख योगी के लिए रात के समान है। जब सब सोते हैं तो मेहनती बच्चा रात में जागकर पढ़ता है और परीक्षा में वह ही अव्वल आता है।